कैसे हो आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत वेलकम। तो बच्चों आज कंसेप्ट करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का। कंटिन्यूस क्या होता है, कैसे लगता है, इसकी क्या फॉर्म्स होती हैं और एक्सरसाइज में कैसे बच्चों को पेपर में अटेम्प्ट करना है, मैं सारा एक्सप्लेन करूँगी। वीडियो में बने रहिए। कंटिन्यूस टेंस, तो कंटिन्यूस टेंस बच्चों इसकी निशानी होती है जहाँ आपको काम हो रहा है, रही है, सेंटेंस के पीछे लगा हो ना, तो आपने समझ आना ही कंटिन्यूअस टेंस है। पर काम कब हो रहा है ये जानना ज़रूरी है ना। ये फ्यूचर के काम ना प्रेजेंट में हो रहा है ना पास्ट में हुआ था, ये हो रहा है फ्यूचर में होगा। तब आने वाले कल में, कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, महीने बाद भी हो सकता है। तो उसको क्या बोलेंगे हम, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। रहा होगा, होगा, रही होगी, होंगी, रहे होंगे, ये सारी इसकी इंडिकेशंस पहचान आपने लिखनी है। ध्यान से आपने देखना है, जिस सेंटेंस के पीछे ये लगा हो तो फटाफट से समझ आना है ये तो सेंटेंस कौन सा है, कंटिन्यूस। अब फ्यूचर के लिए सेंटेंस में क्या लिखना है, विल या शैल और साथ में बी। अब कंटिन्यूस है, देखो ध्यान से, विल या शैल। अब यहाँ पर बच्चों को प्रॉब्लम आती, विल किसके साथ लगाना है, शैल किसके साथ। तो विल आपका लगेगा यू, दे, ही और शी और इट के साथ। इन सब के साथ आपने विल लगाना है। ध्यान से देखना है, यू लगा हुआ है सेंटेंस में, दे, ही, शी या इट, तो सीधा विल लगा देना है। और शैल किसके साथ लगाना है, आई या वी के साथ शैल लगाना है। ये बातें ध्यान में रखनी है। मैं कार्यक्रम में गा रहा हूँगा, यहाँ पे क्या आ गया, रहा हूँगा। यहाँ से पता लग गया कंटिन्यूस है, गा से पता लग गया सिंग। पर अब फ्यूचर का विल बी सिंगिंग। वर्ब के साथ हमने क्या पढ़ा था इसके रूल में, विल शैल लगे, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की पहली फॉर्म और आईएनजी जरूर लगाना है। आई विल बी सिंगिंग इन द प्रोग्राम। वे फर्श पर नाच रहे होंगे, वे के इंग्लिश दे विल बी डांसिंग ऑन द फ्लोर। डांस नहीं लिखना कभी भी, कंटिन्यूअस आईएनजी ये आपका ज़रूर आएगा, रूल है, क्योंकि काम हो रहा है अभी। इसमें कंटिन्यूअस का सिर्फ मैंने बता रहा है कि काम हो रहा है, बाकी कब हो रहा है काम वो डिपेंड करेगा आपका ये टेंस के ऊपर। ये फ्यूचर है तो काम फ्यूचर में आने वाले कल में होगा। यहाँ तक आ गया समझ? अगर अच्छी तरह आ गया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वे अखबार पढ़ रहा होगा, ही विल बी रीडिंग द न्यूज़पेपर। वह अपना कमरा सजा रही होगी, शी विल बी डेकोरेटिंग हर रूम। शी विल बी, दे विल बी, आ गया ना, शी विल बी डेकोरेटिंग हर रूम। और यहाँ पे एक और चीज़ हमने ध्यान में रखनी है, जो एक आई है ना यहाँ, ये एक ऐसी चीज ये है, इसके साथ विल भी लग जाता है, इसके साथ शैल भी लग जाता है, तो यहाँ आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो ये थे आपकी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की एक्सप्लेनेशन। अब पेपर्स में कैसे बच्चों ने करना है, कैसे उन्हें प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए मैं आपको इसकी एक्सरसाइज बुक में से करवाऊँगी, तो ध्यान से मेरे साथ आप भी रीड करिए। यहाँ आ जाता है चेंज द फॉलोइंग अफर्मेटिव। अब यहाँ देखो प्रॉब्लम आई ना, अफर्मेटिव क्या होता है। तो जो फ्यूचर है ना बच्चे, ये फ्यूचर ये टेंस है अफर्मेटिव, ये कंटिन्यूस हो जाए या इनडेफिनिट, सभी की टाइप्स हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। अब अगर हमें पॉजिटिव में आ जाता है, मीन्स हाँ वाले, जहाँ पे काम फ्यूचर में हो रहा है, आई विल बी सिंगिंग इन द प्रोग्राम। एक सेंटेंस को लिए उसी की फॉर्म चेंज करके मैं करवाऊँगी। आई विल बी सिंगिंग इन द प्रोग्राम, मैं प्रोग्राम में गा रहा हूँगा, ये आ गया पॉजिटिव, कोई भी नॉट नहीं है। नेगेटिव, ना वाले सेंटेंस जिसमें काम नहीं होगा कोई भी, आई विल नॉट बी सिंगिंग इन द प्रोग्राम, मैं प्रोग्राम में गा नहीं रहा हूँगा।
इंटेरोगेट, क्वेश्चन मार्क, जहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया हो, फिर क्या करेंगे? फिर कुछ डरने वाली बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। जो है विल या शैल, जो भी क्वेश्चन ये सेंटेंस में लगा हुआ है वो बाहर आ जाएगा, बाकी सेंटेंस आपने वैसे लिखना है। एंड एंड में क्वेश्चन मार्क, विल आई बी सिंगिंग इन द प्रोग्राम। यहाँ ये था ना, आई विल बी सिंगिंग इन द प्रोग्राम, तो इसका हमने इंटैरो कर दिया, विल आई बी सिंगिंग इन द प्रोग्राम। है यहाँ तक टफ? इस वे से करोगे तो कुछ भी टफ नहीं लगेगा। नेगेटिव, अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव, अब ये सेंटेंस आ गया, आई विल नॉट बी सिंगिंग इन द प्रोग्राम, तो यहाँ क्या करेंगे? विल वैसे ही बार, विल आई नॉट बी सिंगिंग, विल आई नॉट बी सिंगिंग इन द प्रोग्राम। आई होप यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है। और अच्छी तरह क्लियर करने के लिए चलिए एक्सरसाइज करते हैं। चेंज द फॉलोइंग अफर्मेटिव इनटू नेगेटिव। मैं जो पोर्शन ठीक होने वाला है मैं सिर्फ वो लिखूंगी। अफर्मेटिव मीन्स हमें पॉजिटिव में दिए गए हैं, इनको नेगेटिव में चेंज करना है। क्या ऐड करने करेंगे? सोचो जरा। नेगेटिव में करने के लिए सीधा हमने नॉट ऐड करना है। द टीचर विल बी टीचिंग इन द क्लास, द टीचर विल यहाँ पे नॉट बी। The dog will be barking loudly in the night. The dog will not be, यहाँ आएगा। I shall be helping a poor man. I shall not be. She will be planting more trees. She will not be. Next हम करेंगे change the following sentences into future interrogative. अब हमें सिंपल सेंटेंस दिए, अब उसने बोला कि हमें इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क वाले में इसको चेंज करना है। बड़ा आसान है। टोनी विल बी प्लेइंग एट दिस टाइम, तो हमने क्वेश्चन पूछा, एक लिख देती हूँ, बाकी की मैं चेंज वाला कंसेप्ट लिखूंगी। विल टोनी बी प्लेइंग एट दिस टाइम। बच्चे रूल्स तो पढ़ लेते हैं पर उनको जब प्रैक्टिस करते हैं ना ये एक्सरसाइज है, तब प्रॉब्लम आती है कि इसको कैसे फॉलो करना है। विल टोनी बी प्लेइंग इन एट दिस टाइम हो गया। ही विल बी वॉचिंग टीवी इन द इवनिंग। विल ही बी, बाकी सेंटेंस वैसे, देन क्वेश्चन मार्क। विल वी शैल बी वेटिंग एट द बस स्टॉप। शैल we be waiting at the bus stop, then question mark. They will be working in the garden. Will they be working in the garden? क्या आ गया? क्वेश्चन मार्क। यहाँ तक इंटेरोगेटिव हो गया। अब आगे कौन सी एक्सरसाइज देखते हैं। यहाँ तक हमने नेगेटिव में कर लिया, इंटेरो में उसको ट्रांसफ़र कर लिया। अब जो कई बार होता है एक्सरसाइज आ जाती है, हमें सेंटेंसेस दिए गए हैं इनकरेक्ट, उसको करेक्ट करना है। देखिए हम टेंस कौन सा करें? फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो ऊपर लिखा आएगा कि आपने सेंटेंसेस को किस टेंस में कन्वर्ट करना है। द चिल्ड्रन विल नेवर केम लेट। यहाँ देखो उसने किस में किए? कंटिन्यूस में, तो हम सभी सेंटेंसेस को कंटिन्यूस में करेंगे। द चिल्ड्रन विल नेवर केम लेट, क्या बनेगा? द चिल्ड्रन विल नेवर बी, ये सेम रहेगा, विल बी कमिंग लेट, ये सेम रहेगा ना। द चिल्ड्रन विल नेवर बी कमिंग लेट। वॉन्ट शी रिप्लाइंग माई लेटर। अब देखो, अब जो इंटेरो में दिया है ना उसको करेक्ट करने के लिए उसको सिंपल में ना कर देना। अगर इंटेरोगेशन में कोई गलती है तो वो सेंटेंस भी आपका इंटेरोगेशन में ही ठीक करोगे। वॉन्ट क्या आएगा? वॉन्ट शी रिप्लाइंग माई लेटर। वॉन्ट
she replying? Won't she be replying my letter? यहाँ पे हमने बी क्यों लगाया? जब हम इसको कंटिन्यूस में करते हैं तो हम इसके साथ आईएनजी के वर्ब की पहली फॉर्म आईएनजी एंड सब्जेक्ट प्लस विल और शेल प्लस बी प्लस आईएनजी प्लस वर्ब की पहली फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट लगाते हैं ना, तो वही यहाँ पे मैंने किया। अब इंटेरो में आपका विल शेल बाहर आ गया और बी जो नहीं लगा था वो हमने लगा दिया। वॉन्ट शी बी रिप्लाइंग माई लेटर? आई शेंट, इसका शेल नॉट होता है, इसको आप ये ना मत डर जाना कि क्या लिखा है। आई शेल नॉट बी वॉच दैट मैच। आई शेल नॉट बी वॉचिंग द मैच। सिंपल है, तो यहाँ पे फुल स्टॉप है ना, इजी। आई विल ऑलवेज हेल्पिंग यू इन स्टडीज। यहाँ पे देखो, खुद सोचो क्या गलती है। आई विल ऑलवेज, आई विल ऑलवेज, आई क्या लगेगा? यहाँ लगेगा बी, बी मिसिंग है ना। आई विल बी ऑलवेज हेल्पिंग यू इन स्टडीज। विल यू प्लीज केम इन टाइम एट द मीटिंग? विल यू बी, विल यू बी, यहाँ पे बी लगेगा। प्लीज कमिंग इन टाइम एट द मीटिंग? विल यू प्लीज कमिंग इन टाइम एट द मीटिंग? आवर नेबर विल बी अप्रिशिएट मी। आवर नेबर विल बी तो है, तो उसने ये क्या लगाया? अप्रिशिएट। यहाँ क्या आएगा? appreciating. Our neighbor will be appreciating me. She won't visit her grandparents tomorrow. She will not be visiting her grandparents tomorrow. You will not, बाकी ये सारा वैसे रहेगा। Will not attend the party tomorrow. You will not be attending the party tomorrow. तो ये आपके सारे सेंटेंसेस हो गए। आई होप इसके बाद आपको फ्यूचर कंटिन्यूस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इन केस हुई तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे जिसमें सारे आपके जो भी आपको करेक्शंस हैं, जो आपकी कन्फ्यूजन्स हैं, वो सारे क्लियर कर देंगे। कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।